और अब कोलकाता से बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की 200 साल पुराने मकान का हिस्सा गिर गया और मलबे में दबकर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। मलबे से 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जर्जर मकान में रह रहे थे 20 लोग। मकान पर लगा था खतरे का बोर्ड, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोलकाता से बड़ी जानकारी है। ये तस्वीर आपके सामने 200 साल पुराने मकान का एक पूरा हिस्सा भरभरा कर गिरा। मलबे में दबकर के एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। मलबे से 13 लोगों को किसी तरीके से जद्दोजहद करके रेस्क्यू किया गया। दरअसल 20 लोग इस मकान पर रह रहे थे जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। जी हाँ, मकान पर ताला लगा था, खतरे का बोर्ड भी लगा था। और अब आप देखिए कि हिस्सा जो गिर गया उसमें एक बुजुर्ग की जान चली गई। बताया जा रहा कि 200 साल पुराना ये मकान था और इस मलबे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में बारिश का अलर्ट है। दक्षिण बंगाल में रेड अलर्ट है। कई जिले ऐसे जहां पर बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। कोलकाता में भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिम मिदनापुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। झारग्राम में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और यह कहा गया है कि आने वाले कुछ घंटे में भारी बारिश हो सकती है, जिससे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल, दक्षिण बंगाल में कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। बाहर से मैदान तक बारिश का तांडव जगह जगह नजर आ रहा है। वहीं कोलकाता में भी भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल में बारिश का अलर्ट है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। और इस बीच पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। धारचूला में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। मलघाट में भूस्खलन से हाईवे बंद हुआ है। पहाड़ों से गिर रहा है मलबा। मलबा गिरने की वजह से सड़क जाम है, बंद है। सड़क बंद होने से श्रद्धालु वहीं पर फंस गए हैं। लगातार मलबा गिर रहा है। मलबा गिरने से सड़क खोलने में लगातार अड़चनें आ रही हैं। तो आप ये देखिए कि मलघाट में भूस्खलन से हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ों से मलबा लगातार गिर रहा है और मलबा गिरने की वजह से सड़क भी बंद हो गई है। पिथौरागढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर धारचूला में लैंडस्लाइड हुआ। जो सरकार ने फैसला लिया उसके बाद छात्रों ने जी न्यूज का धन्यवाद किया है। छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र के आगे सबको झुकना पड़ता है। आज हम लोग को जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। इतना साल का मेहनत हम लोग यहाँ 24-25 दिन से हम लोग यहीं पर ही दिन और रातें किए हुए, इसलिए हम लोग की बहुत बड़ी जीत है। झारखंड के तमाम स्टूडेंटों का जीत है और हम लोग के लिए जो 25 दिन से कड़ी मेहनत यहाँ पर डटे हुए हैं, उस विश्वास की जीत है। ये झारखंड की एक उम्मीद है, विश्वास है, जो जगह है और आगे और तेज से बढ़ेगा। लंबा वक्त लगा लेकिन आखिर छात्र जीत गया। 24 दिन में मेहनत के जीता। झारखंड सरकार को धन्यवाद देते हैं हम लोग। आज 24 दिन का जीत है, हम लोग का मेहनत का जीत है। सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं और आपको सर, आप लोगों को धन्यवाद, जी न्यूज को धन्यवाद। आप हमारे साथ उतना दिन जुड़े रहे, पूरा टीम को धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ वो वर्ड नहीं निकल रहा भैया, खुशी के मारे बस आपसे आंसू गिर रहा, कुछ नहीं निकल रहा। हम लोग बहुत खुश है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे छात्रों के दबाव में केंद्र झुकी थी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के दबाव पर राज्य झुकी है। 14 दिनों तक ये छात्रा जो है वो भूख हड़ताल में थी। इन्होंने ना पानी पिया था, ना ही खाना खाया था। 14 दिनों के बाद भूखे रहने के बाद अब जब खुशी आई है तो कैसा लग रहा है और आप क्या करने जा रहे हैं? हम बहुत खुश हैं। अब हम बता नहीं सकते कितनी बड़ी खुशी है। हम लोग को भगवान पे भरोसा उठ गया, लेकिन आज भगवान पे भरोसा दोबारा विश्वास जग गया कि सच्चाई का भी जीत होता है भैया। मैंने कुछ संघर्ष किया है इतना दिन से। ये